आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे आप। इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्या करें, जब जब आप विदेश जाते हैं घटना को अंजाम दे देते हैं। मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए, अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, विवादित बयानों के लिए कह ले, बड़बोले बयान के लिए कहे, वो एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जब वो सरकार की फजीहत ना कराए या अपनी पार्टी की फजीहत ना चढ़ाए। दुनिया में कोई भी ऐसा मामला हो, चाहे उनके नेता, पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, इरफान अंसारी इकलौते ऐसे नेता है जो जिनकी राय हर एक मुद्दे पर है, और ऐसी राय होती है जो कई बार पार्टी को और सरकार को संकट में डाल देती है। और ताज़ा मामला इरफान अंसारी का, जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, उस हमले को लेकर जिस तरीके का बयान, जिस तरीके का हम निम्न स्तर बयान कह लें, ओछी राजनीति वाला बयान इरफान अंसारी ने दिया है, वो एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुसीबत, कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। क्योंकि इस हमले के बाद सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ओर के बड़े नेताओं ने कह दे तो बहुत गंभीरता दिखाई है, और किसी ने भी विपक्ष में रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने के बड़े नेताओं ने इस पर कोई हल्का बयान नहीं दिया है। दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता एक तरीके से कह दे तो इस पूरे मामले को लेकर देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो एकता के साथ है। लेकिन इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, वो बयान बहुत शर्मनाक भी है और बहुत हास्यास्पद भी है और बहुत निम्न स्तरीय का है। पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर हम आगे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मामला को डाइवर्ट कर रही है। अब जिसने मारा उसका कोई जात नहीं होता, किसी पार्टी का, किसी धर्म का नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और बेवजह आप मामला को तुल दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि आपके रहते इस तरह की घटना हुई। आप कहाँ हैं? आप सो रहे थे, विदेश में सो रहे थे आप। इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्या करें, जब जब आप विदेश जाते हैं घटना को अंजाम दे देते हैं। मोदी जी जिम्मेवार है इस घटना के लिए, अमित शाह जिम्मेवार है इस घटना के लिए। और आप बताइए वहाँ पे कितना अच्छा माहौल था। वहाँ के आसपास के लोग, कश्मीर के लोग कमा खा रहे थे, पर्यटन लोग जा रहा था, उसका ही बाल बच्चा पढ़ रहा था। 6 साल के बाद पर्यटन जाना चालू हुआ, कितना लॉस हुआ वहाँ के लोगों के लिए। इस बात पर भी बाबूलाल जी को बोलना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से ओछा बयान, हम कह सकते हैं ओछी हरकत, ओछा बयान इरफान अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर, हालांकि राजनीतिक विषयों पर बयानबाजी एक दूसरे का विरोध किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्र हित और देश हित की बातें होती है उसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके नेता हमेशा एक साथ होते हैं और देश की जनता में ये संदेश देने की भी कोशिश करते हैं कि वो एक साथ है। लेकिन इरफान अंसारी जिस तरीके से बहुत हल्का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि वो सबको पता है कि वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, और जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद वो सऊदी अरब का दौरे से वो वापस लौटे, भारत वापस लौटे। लेकिन उनको लेकर ये कह रहे हैं कि वो विदेश में जाकर सो रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब जब वो जाते हैं तब तक ऐसी घटनाओं को ऐसी घटनाएं होती है। इस तरह की घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। राजनीतिक तौर पे अगर कहे तो ये बातें ठीक है कि एक दूसरे, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कहते हैं कि उनकी लापरवाही से इस तरह की घटनाएं हो जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि विदेश में जाकर सो जाते हैं, जब जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है, तो इसका एक दूसरा मैसेज, एक दूसरा संदेश भी जाता है, जो कहीं ना कहीं राजनीति से अलग हटके एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में संदेश जाता है। देश को इस समय जिस तरह की एकता दिखाने की ज़रूरत है, जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द दिखाने की ज़रूरत है, इरफान अंसारी का बयान, वो हल्का बयान, इस सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ सकता है या बिगाड़ देता है। कई बार इस तरह के नेता, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या किसी भी अन्य दल के हो, वो अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वो बयान कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ता है। तो इरफान अंसारी के एक ताज़ा बयान ने सरकार की, पार्टी की एक बार फिर से किरकिरी करा दी है। मुझे लगता है कि कई बार लगता है कि इरफान अंसारी कहीं हेमंत सोरेन की गले की हड्डी ना बन जाए। इरफान अंसारी, जब आपको याद होगा विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो भी उन्होंने सीता सोरेन को लेकर, उनकी बेटियों को लेकर किस तरह की विवादित टिप्पणियां की थी। जब मंत्री बने उसके बाद अपने ही सरकार के मंत्री, अपने ही विधायक से जिस तरीके से वो भिड़ गए, वो भी एक तरीके से कहे तो सरकार के लिए किरकिरी का विषय बना। और अलग अलग मामलों में अलग अलग
विषयों पर जिस तरीके से वो बोलते हैं, बरबोला बयान देते हैं, वो सरकार की किरकिरी कराती है, कांग्रेस पार्टी की किरकिरी कराती है। तो इरफान अंसारी ने जो ये बयान दिया, इस बयान को अगर कहा जाए तो ये बहुत ही हल्का ओछा बयान, राजनीति में ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस तरह के बयानबाजी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। Thank you.